Good evening, dear friends. Today it is a matter of privilege for me to have a live interaction with you all. सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं. आई एम डॉक्टर सुधीर चंद्र झा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, दरभंगा मेडिकल कॉलेज, बिहार. डायबिटीज़ एक कितने बड़े सुनामी का रूप ले चुका है. वो पूरे दुनिया में इसके नंबर्स रैपिडली मल्टीप्लाई कर रहे हैं. जस्ट पिछले 30-40 साल में समझिए कि डायबिटीज़ मरीजों की संख्या करीब करीब 4 गुना से ज़्यादा हो गई है. और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि मोस्ट ऑफ दिस इंक्रीज हैज़ टेकन प्लेस इन कंट्रीज विथ मिडिल एंड लो इनकम लाइक इंडिया एंड अदर कंट्रीज. एंड दिस इज द मैटर ऑफ कंसर्न फॉर यू. आप लोग अपने अगल बगल में देखते होंगे, आपके परिवार में, आपके पड़ोसी में, दूर के संबंधी में, नज़दीक के संबंधी में, कई बार परिवार के कई सदस्य उसमें प्रभावित होते हैं. यदि केवल इंडिया की बात की जाए तो 7.5-8 करोड़ लोग अभी डायबिटीज़ से पीड़ित हैं. और बहुत सारे लोग, आधे लोग करीब नहीं जानते कि वे डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, क्योंकि इस रोग की ये विशेषता है कि ये साइलेंट किलर है. जिस तरह से दीमक चुपचाप एक पेड़ को खा जाता है, दूर से आप देखेंगे तो वो पेड़ जैसा का तैसा दिखाई पड़ता है, लेकिन वास्तव में अंदर से वो पेड़ खोखला हो चुका होता है. उसी तरह से डायबिटीज़ एक मनुष्य को अगर ठीक ढंग से उसका इलाज नहीं किया जाए, टेस्ट नहीं किया जाए, डायग्नोसिस नहीं हो, इलाज नहीं हो, तो धीरे धीरे पूरे शरीर को बर्बाद कर देता है. इट इज़ अ साइलेंट डिजीज, इट इज़ अ प्रोग्रेसिव डिजीज. इन फैक्ट दिस इज अ रिलेंटलेसली प्रोग्रेसिव डिजीज. And most unfortunate part is that most of the time, particularly initially, it is completely asymptomatic. So unless you test, जब तक आप टेस्ट नहीं कराएंगे आपको पता नहीं चलेगा कि आपको डायबिटीज है. ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जहाँ लोग अक्सर गच्चा खा जाते हैं. हम लोग अक्सर जितने फिजिशियंस हैं, हम लोग इस तरह का देखते हैं कि एक 35 साल का युवक आया और उसने कहा कि मुझे आँख में हल्का सा प्रॉब्लम हुआ. चेक कराया तो देखा कि भाई शुगर तो बहुत ज़्यादा 300-400 बढ़ा हुआ है. कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट आता है कि हम जो है सो हमारे एक पेशेंट डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, एक संबंधी डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, उनके पास ग्लूकोमीटर है, तो मैंने भी थोड़ा चेक करवा लिया तो देखा कि मेरा बहुत बढ़ा हुआ. उन्होंने तुरंत कहा कि नहीं, तुम जा करके डॉक्टर से दिखाओ. इसीलिए फ्रेंड्स, ये पता करना है, ये जानना है कि ये डायबिटीज़ एक महामारी का रूप ले लिया है. महामारी क्या होती है, कोविड ने हम लोगों को सिखा दिया है. हाँ, यदि कोविड की बात करें तो कोविड के केसेस भी उन सभी केसेस में बहुत ज़्यादा भयानक रूप से प्रकट हुए जो लोग डायबिटीज़ से पीड़ित थे. इसीलिए हम लोग को ये जानना होगा कि डायबिटीज़ भी एक महामारी का रूप है. कोविड तो वेव्स में आ रहा है, जा रहा है, और डायबिटीज़ तो परसिस्टेंटली प्रेजेंट है, लगातार हम लोगों के बीच में प्रेजेंट है. वो हमारे फैमिली मेम्बर को प्रभावित कर रहा है, बूढ़ों को, जवानों को प्रभावित कर रहा है, बल्कि अब तो कम उम्र में भी देखा जाने लगा है. ये आधुनिक जीवन शैली का दुष्प्रभाव है दोस्तों. लॉट ऑफ जंक फूड, लॉट ऑफ इनएक्टिविटी, नो एक्सरसाइज एट ऑल, कीपिंग लेट आवर्स, रात में 2 बजे सो रहे हैं, 3 बजे सो रहे हैं, सुबह में 9 बजे उठ रहे हैं. तो इस तरह की जो अनियमित जीवन शैली है, और इस तरह का स्ट्रेस है, इस तरह का कंपटीशन है, इस तरह का जॉब इनसिक्योरिटी है, इस तरह से संबंध के टूटने का जो ये समय है, ये बहुत ही स्ट्रेसफुल है. Possibly all these are leading to the boom in the number of diabetic patients all across the globe, particularly in countries like India. तो इसीलिए, और एक और बात है कि यदि ये बीमारी प्रेजेंट है तो ऐसे ही प्रेजेंट नहीं है, वो घून की तरह हमारे शरीर को खा रहा है, और इसका दुष्प्रभाव किडनी, हार्ट, ब्रेन, आइज, नर्वस सिस्टम सब पर पड़ रहा है. तो इसीलिए ये जो है देखने वाली बात है कि ये जो कीमती हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो सब जो है दुष्प्रभावित हो रहे हैं. आपको ये जान के बहुत दुख होगा कि करीब 1 करोड़ लोग, 1 मिलियन पीपल, 10 लाख पर्सन्स आर डाइंग एवरी ईयर इन इंडिया इटसेल्फ बिकॉज ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, एंड इट इज द लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस. अंधापन का सबसे बड़ा कारण इंडिया में इट इज द डायबिटीज. तो ये हम लोग, यदि प्रेगनेंसी में यदि डायबिटीज हो गया तो समझिए कि और भी ज्यादा खतरनाक है. कई बार डायबिटिक लेडी प्रेग्नेंट हो जाती हैं, और कई बार नॉर्मल लेडी प्रेग्नेंट हो जाती हैं, और उनमें जो है डायबिटीज और ब्लड शुगर बढ़ना शुरू हो जाता है प्रेगनेंसी के बाद. और दोनों का दुष्प्रभाव माता पर भी पड़ता है, फीटस पर भी पड़ता है. बल्कि ये देखा गया है कि गर्भावस्था के समय और जन्म के समय में इसका दुष्प्रभाव परिलक्षित होता है. बाद के वर्षों में भी देखा गया है कि जिन शिशुओं की माएँ गर्भावस्था में डायबिटीज से पीड़ित रहा करती हैं,
उन लोगों में एडल्टहुड पहुंचने पर डायबिटीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की संख्या बहुत ज्यादा होती है। मुझे यही बताना है दोस्तों कि दिस इज अ रिलेंटलेसली प्रोग्रेसिव डिजीज विथ मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस एंड ऑल वाइटल ऑर्गन्स आर एट रिस्क। इसीलिए हमारे जो संस्था है RSDDI, विच इज द एपेक्स बॉडी इन इंडिया टू फाइट डायबिटीज, हम लोग जो है इसके लिए प्रयास कर रहे हैं अंडर आवर डायनेमिक लीडरशिप दैट ब्लड ग्लूकोज शुड बी द 5th वाइटल साइन। एक मेडिकल स्टूडेंट या एक डॉक्टर जब अपने क्लिनिक में, एग्जामिनेशन हॉल में या कहीं भी जब मरीज का जांच करता है तो पल्स, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर को जरूर लेता है। दीज आर सपोज टू बी द 4 कार्डिनल साइन। And what RSDDI is recommending in the wake of this epidemic, in the wake of its silent nature, progressive nature, and a disease which can cause multiple complications later in life, what we are recommending under the leadership of RSDDI and as a member of RSDDI, as a physician, as a specialist, as associate professor, that it should be considered a 5th vital sign, क्योंकि ये तो चुप बीमारी है, ये साइलेंट बीमारी है, इट इज ए साइलेंट किलर। इसीलिए यदि इसको रेगुलर हम लोग जांच करेंगे तभी हो सकता है कि बहुत सारे अनडायग्नोज्ड केस प्रकट हो जाएंगे, हम लोग शुरू से उनको इलाज कर पाएंगे और हम लोग उसको कॉम्प्लिकेशन से बचा पाएंगे। उसी तरह से हमारे RSDDI संस्था का एक बहुत बड़ा पैगाम है, बहुत बड़ा मैसेज है टू दोज पीपल हु हैव ऑलरेडी डेवलप्ड डायबिटीज। ब्लड ग्लूकोज एज द 5th वाइटल साइन इज इवन फॉर दोज पीपल हु आर नॉट डायबिटिक, because if any person is diabetic, he can be diagnosed at once. Secondly, if a person is already diabetic, हमारे RSDDI की तरफ से, डायबिटिक संस्था की तरफ से, हम फिजिशियंस की तरफ से एक नारा है कि टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट। बार बार टेस्ट कीजिए, उसको ट्रैक कीजिए। एक बार टेस्ट करने से, डायग्नोसिस करने से, दवा लेने से काम नहीं होता। जिस तरह से हम लोग अपने गंतव्य की तरफ में जाते हैं तो हमारी गाड़ी के ड्राइवर को हमेशा देखना पड़ता है कि गाड़ी बाएं जा रही है कि दाहिने जा रही है, कि बीच रास्ते पे है। उसी तरह से आपको अपने जीवन की यात्रा में एक डॉक्टर की मदद की जरूरत है, जो कि आपको बीच बीच में टेस्ट करेगा, बीच बीच में ट्रैक करेगा। एंड व्हेनेवर देयर इज एनी प्रॉब्लम, डॉक्टर विल ट्रीट यू। ओनली देन वी कैन लिव अ लॉन्ग एंड फ्रूटफुल लाइफ। जैसे हम लोग का जो है सो बचपन से क्या संस्कार रहा है कि यदि दिक्कत नहीं हुआ तो हम डॉक्टर के पास क्यों जाएं। बट डायबिटीज एक साइलेंट बीमारी है, इसको टेस्ट करना है और एक बार में ये ठीक नहीं होता है। ये जन्म से उन्मूलन वाली बात नहीं है। हाँ, कुछ केस में डायबिटीज यदि शुरुआती दौर में यदि पकड़ा गया और हमने उचित जीवन शैली का सेवन किया, उसका अनुसरण किया, तो हो सकता है कि रिवर्सल ऑफ डायबिटीज भी संभव है। लेकिन ये अक्सर उन केस में होता है जो कि 5 साल से कम डायबिटिक ड्यूरेशन के हैं, जिनका विल पावर बहुत है, जो अच्छे जीवन शैली के प्रति बहुत जागरूक हैं, जो मरीज अपने आप को बराबर एजुकेट करते रहते हैं। तो और खास करके जो हमने GDM, जो डायबिटीज इन प्रेगनेंसी या जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, हम एक कॉमन मैन के लिए यही समझेंगे कि यदि ग्लूकोज बहुत बढ़ा हुआ है प्रेगनेंसी के समय में, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट आजकल प्रेगनेंसी प्लान करते समय यदि एक फिजिशियन का हेल्प लिया जाए, पूछा जाए कि सर हम क्या प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं, तो ये एक अद्भुत दिशा होगी। उसके बाद ये प्रश्न होता है कि क्या इतने भयानक बीमारी का जो साइलेंट है, जो प्रोग्रेसिव है, जो मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस देता है, क्या उसका इलाज संभव है? क्या ऐसे भयानक राक्षस से हम लड़ सकते हैं? इसका जवाब है हाँ। जवाब हाँ इसलिए है कि जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि ये जो डायबिटीज की महामारी है, इसके लिए आधुनिक जीवन शैली बहुत हद तक जिम्मेवार है। ईश्वर ने हमें बनाया जंगल में दौड़ कर शिकार करने के लिए, और आज विज्ञान के चमत्कार को हासिल करके हम लोग AC रूम में बैठ करके कॉफी लेते हैं, सिगरेट्स पीते हैं, अल्कोहल लेते हैं और रिलैक्स करते हैं। 11 बजे 12 बजे रात में सोते हैं, सुबह में देर तक लेटे रहते हैं। इसको बदलने की जरूरत है। सबसे पहले जो हमारा डायबिटीज का मरीज और आप सब लोगों के मन में होगा कि खाएं क्या, तो खाएं क्या खाएं? अरे खाना है, कम खाना है, सही खाना है। अब है कम खाना है का क्या मतलब है कि यदि हम लोग अपने न्यूट्रिशनिस्ट या अपने फिजिशियन के कांटेक्ट में आकर के प्रॉपर्ली डाइट का प्लान करें, एक एवरेज इंडिविजुअल यदि है 1600-1800 कैलोरी डाइट का प्लान यदि करें और उसमें प्रोटीन की मात्रा 15-20% हो, फैट की मात्रा 20-25% हो, कार्बोहाइड्रेट 50 से 55% हो। कार्बोहाइड्रेट में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कुछ कार्बोहाइड्रेट सिंपल होते हैं, जैसे शुगर और ग्लूकोज, ये हमारे भीतर में जाते ही तुरंत एब्जॉर्ब हो जाते हैं और शुगर को बहुत बढ़ाते हैं। तो इस सिंपल कार्बोहाइड्रेट को टोटली अवॉइड करना है। एंड वॉट एवर कार्बोहाइड्रेट वी हैव टू टेक, इट हैज टू बी टेकन इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि अनाज हुआ, लेग्यूम्स हुआ,
लेकिन उसकी भी मात्रा सीमित होनी चाहिए। और जैसे चीनी हुआ, मिठाई, केक, आइसक्रीम्स, ये सब जो कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट से बने होते हैं, ये शरीर को, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई का मतलब कि खाते ही शुगर की बहुत ज़्यादा जो है बढ़ जाती है, तो उस तरह के लोगों को जो है उस तरह के भोजन को हम लोगों को अवॉइड करना है। सो वी हैव टू ईट लेस, वी हैव टू ईट राइट। वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे इंडियन डाइट को हम लोग लें, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को, कई बार हम लोग को याद नहीं रहता है कि डॉक्टर ने ये फल खाने को कहा, वो फल कहा नहीं कहा, पता नहीं चलता है। तो लेकिन एक बात तो तय है कि हम लोगों का कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बहुत ज़्यादा है, मोर देन 70%, समटाइम्स 80% और लाइक दैट ऑफ आवर टोटल फूड। वेस्टर्न कंट्रीज में ये 40-50% के आसपास है। तो हम लोगों को सबसे पहले उसको कर्टेल करके कम करना होगा 50% के आसपास। जैसे कि मैं अपने मरीज को समझाने के हिसाब से ये हमेशा कहता हूँ कि ठीक है, अनाज आप ले सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा ज़्यादा है, तो इसीलिए उसकी मात्रा को आप कम कर दें और प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा दें। जैसे कि आप नॉनवेज खा सकते हैं, मछली ले सकते हैं, मुर्गा ले सकते हैं, और जो अंडा का जो उजला वाला हिस्सा है वो ले सकते हैं, दाल, सोयाबीन, ये सब का प्रयोग कर सकते हैं। तो उसके प्रयोग को बढ़ा दें। और सब्जी में हम लोग यहाँ अक्सर आलू वगैरह का प्रयोग करते हैं, तो वी शुड सब्स्टिट्यूट इट विथ हरी सब्जी एंड सलाद, लॉट ऑफ हरी सब्जी, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड सलाद। और जो कम मीठे फल हैं उसका हम लोग अधिक सेवन कर सकते हैं, ज़्यादा मीठे फलों का सेवन हम लोग कम करें, एंड टोटल कैलोरी इनटेक शुड नॉट बी एक्सीडेड। और जिन चीज़ में फाइबर वगैरह है, जैसे ग्रीन वेजिटेबल और सलाद, वो हम लोगों को बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो डाइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सेकेंड है एक्सरसाइज। हम लोगों का देश जो है लेजी कंट्री है। अनफॉर्चुनेटली वी आर अमॉन्ग्स्ट द लेजीएस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड फ्रेंड्स। हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते। यदि आप किसी को कह दें कि भाई एक्सरसाइज करिए, तो उसमें जो देखिएगा कि कुछ लोग कहेंगे, लेडी कहेगी कि नहीं, सुबह में बच्चा को तैयार करना पड़ता है, फिर रात को जो है बहुत देर हो जाती है, छोटा बच्चा है, ऐसा नहीं कर पाते हैं, क्या करें, बरसात हो गया, कहाँ निकले, नहीं कर सकते हैं। तो पहले विल पावर डेवलप करने की जरूरत है, क्योंकि आपको तो पहले स्वीकार करना होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। यदि हम अच्छी जीवन शैली यदि अपना लें तो कितने भयानक बीमारी से बच सकते हैं। यू सी द बेनिफिट, उसके बाद आप लेजीनेस भूल जाएंगे। You'll simply forget the laziness. You will start doing exercise. You trust me. And once you will start getting good results, you are going to pursue it. That is the most important thing. हम लोग ज्यादातर इसलिए नहीं एक्सरसाइज करते हैं, किसी न किसी बहाने टालते हैं कि हम लोग इसका बेनिफिट जानते ही नहीं। अगर आप इसका बेनिफिट ठीक से समझ जाएंगे तो मैं वादा करता हूं आपसे, आप लोग कोई इसको एक्सरसाइज को अवॉइड नहीं कर पाएंगे। इसमें करीब समझिए 30 से 60 मिनट का जो ब्रिस्क वॉकिंग है, that is important and that is possible by poor and all. You don't require any important machinery for that. तो 30 से 60 मिनट जो टहलना, ब्रिस्क वॉकिंग है, that is very important. और आजकल आ रहा है कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, थोड़ा वेट्स वगैरह या जो जिम वगैरह में जा करके एक्सरसाइज करना, हर मसल का हफ्ता में कम से कम 2 बार एक्सरसाइज करने से जो मसल्स का जो डाउन हो जाता है डायबिटीज में, और बुढ़ापे के साथ भी मसल मास कम हो जाता है, वो नहीं होगा। हमारा मेटाबॉलिक रेट जो है नॉर्मल रहेगा, एक्टिव रहेगा, and we'll be able to enjoy life more. That is very much important. एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि सुबह में जब हम लोग एक्सरसाइज कर लेते हैं तो इसका मतलब नहीं है कि दिन भर आराम से पड़े रहें। We should be active throughout our day time also. In fact, American Diabetic Association recommends that every 25 to 30 minutes of inactivity must be punctuated by 3 minutes of aerobic exercise. अक्सर हमारे क्या होता है कि बैंक के फ्रेंड्स हैं या हम ही लोग जो डॉक्टर्स वगैरह हैं, तो देखिएगा कि हम लोग जो है सब क्या करते हैं कि जो एक कुर्सी से चिपके हुए रह जाते हैं। तो दैट इज वेरी मच टॉक्सिक। दैट इज लाइक स्मोकिंग क्वाइट अ बिट ऑफ सिगरेट्स थ्रू आउट द डे। एंड इफ 25 to 30 minutes इज पंक्चुएटेड बाय जस्ट 3 minutes ऑफ एरोबिक एक्सरसाइज, कुछ उठ बैठ कर लीजिए, थोड़ा कहीं से आ जाइए, आधा ग्लास पानी पी लीजिए, कीप योर सेल्फ एक्टिव एंड यू जस्ट सी द रिजल्ट। एंड थर्डली, आवर इज द कंट्री ऑफ योगा। हमने दुनिया को योगा दिया और योग से हम लोग बहुत कुछ रोग को भगा सकते हैं। वी हैव टू डू दैट। वी हैव टू डू बोन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, वी हैव टू डू बैलेंस एक्सरसाइज, और ये मेन जो एरोबिक और रेजिस्टेंस एक्सरसाइज का जो कॉम्बिनेशन है, उससे हम लोग अपने जीवन शैली को सुधार कर सकते हैं। नेक्स्ट, वी आर लूजिंग स्लीप। हम लोग नींद कम ले रहे हैं। 8 घंटे की नींद लेना है, 7 से 8 घंटे की नींद, और 1 घंटा एक्सरसाइज पर देना है। टेंशन फ्री लाइफ लेना है। आजकल हमेशा जो है हम लोग टेंशन में रहते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन, देयर इज जॉब इनसिक्योरिटी। सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारे हाथ में जो है उसको हम लोग संपूर्ण शक्ति से करें
और बाकी ईश्वर पर, परमपिता पर छोड़ें। ऐसे भी यदि हम लोग अच्छे कर्म करते हैं तो हमारा भाग्य अल्टीमेटली अच्छा होगा ही। तो इसी तरह से इस भावना को अपनाकर और अपने कर्म के प्रति वफादार रह करके हम लोग अपने को स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन केवल इस एक्सरसाइज से और डाइट से क्या हम लोग उसको कंप्लीटली ये कर सकते हैं? नहीं। जिन लोगों में खास करके डायबिटीज बहुत बढ़ गया है, कुछ अधिक दिनों से जिनका डायबिटीज है, उनका डायबिटीज जो है सो बहुत उसमें मेडिसिन वगैरह की जरूरत है। उसमें हमें एक अच्छे फिजिशियन को चुनकर और एक अच्छे फिजिशियन को चुन लेना है। उनसे जिंदगी भर टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट की नीति पर टेस्ट कराते रहना है। बार बार देखते रहना है कि हमारी गाड़ी बीच रास्ते पे है या गड्ढे में जा रही है, वेदर वी आर हेडिंग फॉर एनी कॉम्प्लिकेशंस और वी आर गोइंग ऑल राइट। उसमें ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन चेकअप कराइए, शुगर चेक कराइए, किडनी फंक्शंस, आई चेकअप एंड हार्ट चेकअप। ऑल दीज थिंग्स विल कीप अस हेल्दी। दूसरा है कि हमने अपने प्रैक्टिस में देखा है, एंड ऑल माय फिजिशियन फ्रेंड्स विल एग्री, कि जहां मरीज को कह दीजिए कि आपको इंसुलिन की जरूरत है, उसके बाद मरीज कहता है कि नहीं सर, सुइया हमको मत लिखिए। हम लोगों का कंट्री ऐसा है कि बचपन से हम लोगों को डराया जाता है कि यदि हमारी बात नहीं मानोगे तो डॉक्टर साहब के यहाँ ले जाकर के तुमको सुइया डरा देंगे, सुइया दिला देंगे। और वो बच्चा जब बड़ा बनता है तो उसका फियर साइकोसिस रह जाता है। दोस्तों, आज इंसुलिन का सुई इतने पतले निडल में उपलब्ध है कि सोते समय अगर किसी मरीज को दे दिया जाए तो पता तक नहीं चलेगा। बट स्टिल दैट फियर साइकोसिस ऑफ निडल इज परसिस्टिंग। हम इस बात को आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इस बात को कम से कम 100 लोगों तक पहुंचाएं कि जो बातें मैं आपसे प्रैक्टिकल बात कह रहा हूं, जहां इंसुलिन की जरूरत है, जहां डॉक्टर महसूस कर रहा है कि इंसुलिन की जरूरत है, जहां 2-3 दवा हो चुके हैं, कोई इमरजेंसी है और शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है। कोविड के टाइम में हमने जो है डायबिटीज के बड़े बड़े केसों को कंट्रोल किया। क्यों? इंसुलिन के बल पर। इंसुलिन इज द बेस्ट मेडिसिन, इट इज द लाइफ सेविंग मेडिसिन। सो लेट योर फिजिशियन, लेट योर डॉक्टर यूज इट। आप उसको यूज कीजिए। इतना पतला निडल है और पेन सिस्टम जो आ गया है, आप अपने हाथ से भी ले सकते हैं। कैसे आप उसको ले सकते हैं? ये आप अपने डॉक्टर से ट्रेनिंग ले सकते हैं, उसमें हम लोग से आप संपर्क कर सकते हैं। दूसरा है कि एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि ट्रीटमेंट ऐसा होना चाहिए कि शुगर अच्छा हो, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन 7 के नीचे रहे, 6.5 रहे तो और अच्छा। किसी विशेष परिस्थिति में थोड़ा ज्यादा भी हम लोग रखते हैं, अगर मरीज बहुत बूढ़ा है, बहुत कॉम्प्लिकेशंस है, तो वो तो ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन और ब्लड शुगर को कंट्रोल रखना ही है। लेकिन इस कंट्रोल करने के सिलसिले में कई बार शुगर बहुत कम हो जाता है। मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं कि डायबिटीज मेलाइटस हैज गॉट लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस ऑन किडनी, नर्वस सिस्टम, हार्ट, ब्रेन, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज एटसेट्रा। लेकिन अगर हाइपो होता है, हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर अगर कम हो जाता है तो वो ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ब्रेन को अपने एनर्जी सप्लाई के लिए शुगर चाहिए और ज्यादा देर तक मरीज का जो ब्रेन है वो शुगर के बिना नहीं रह सकता है। इसीलिए और सब कॉम्प्लिकेशंस तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाइपोग्लाइसीमिया से नहीं मौत हो, हाइपोग्लाइसीमिया नहीं हो मरीज को, उससे नुकसान नहीं हो, यह हर समय रखना है। इसीलिए आने वाले समय में, आज के समय में, इनफैक्ट आज के समय से ही मैं चाहता हूं, मैं अपने मरीज को ग्लूकोमीटर खरीदवा देता हूं, जिससे वो लोग अपने घर में सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ग्लूकोज कर सकें। और जहां मरीज की तबीयत खराब हुई, आप जो है ग्लूकोमीटर से खट से प्रिक कीजिए, देखिए 70 के नीचे आ रहा है, 15 से 20 ग्राम ग्लूकोज या ग्लूकोज पाउडर ले लीजिए, वो जो भी प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा। यदि आप डायबिटिक हैं तो, आपके कोई संबंधी डायबिटिक हैं तो उनको हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में जानकारी जरूर दें दोस्तों, क्योंकि ये 20 ग्राम ग्लूकोज और ये नॉलेज उसकी कीमती जिंदगी को बचा सकता है। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने बहुत बातें आपसे कही और बहुत बात आप लोग को सुनने को मिला, कुछ नया भी लगा होगा, कुछ आप लोग पहले से भी जानते होंगे। इसको फॉर्मूला के रूप में मैं आप लोग के सामने में एक प्रस्तुत करना चाहता हूं। ABCDE जो ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन है, जैसे ब्लड ग्लूकोज है, उस दिन का ब्लड ग्लूकोज बताता है। ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन को हम लोग लिखते हैं HbA1c, इसमें A बहुत बड़े से लिखा जाता है। तो मेरा A जो है, हम लोग का RSDDI का A है, दैट इज फॉर ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। तो अपने ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन को 7 के नीचे रखिए। 6.5 बिना हाइपोग्लाइसीमिया के हो जाए तो बहुत अच्छा, थोड़ा सा बढ़ा हुआ हो सकता है अगर आपके फिजिशियन ऐसा समझते हैं तो, खास करके एल्डरली में, कोमॉर्बिडिटीज में, जिन लोगों में दूसरे बीमारी सब है, किडनी की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, एटसेट्रा। तो ए से हुआ ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। बी फॉर ब्लड प्रेशर, अपने ब्लड प्रेशर को 130/80 और नॉर्मल में रखिए।
इससे आपको डैमेज नहीं होगा, आपका जो वाइटल ऑर्गन्स है, किडनी, हार्ट, ब्रेन, सब सुरक्षित रहेंगे। सी फॉर कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है सो चेक कराते रहिए, अपने एलडीएल एचडीएल का लेवल चेक कराते रहिए। एलडीएल 70 के नीचे हो या जो आपके फिजिशियन तय करें उस पर रखिए, तो सी कोलेस्ट्रॉल। डी फॉर डैट, जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, 1600 to 1800 कैलोरीज जो हम लोग माने मोटा मोटी एक एवरेज इंडिविजुअल में तय करते हैं। कुछ ही विशेष परिस्थितियों में जहां वेट लूज करना है वहां 1200 कैलोरी भी यूज कर सकते हैं, और जहां वर्क एक्टिविटी बहुत ज्यादा है वहां हम लोग उसको बढ़ा भी सकते हैं। सो डाइट शुड बी प्रॉपर, वी शुड ईट लेस, वी शुड कीप बॉडी वेट अंडर कंट्रोल। ओबेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल डिजीजेज, मोटापा सब रोगों की माँ है, इसीलिए मोटापा को ना होने दें। डाइट कंट्रोल करें, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Plenty of fruits and green vegetable, and whatever calories we are taking, they should be spread out in 3 major meals and 3 snacks. कुछ कुछ करके खाते रहें। यदि बिहार के गांव की भाषा में कहें तो खुचुर खुचुर खाते रहें, कुछ कुछ खाते रहें। एक बार में कस के नहीं खा के, एक बार में संपूर्ण कैलोरी को नहीं लेके हम लोग अपनी कैलोरी को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करें। दैट विल हेल्प अस फाइट अगेंस्ट द डिजीज। एंड ई फॉर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज जैसा मैंने कहा कि वी नीड टू डू एक्सरसाइज। ऑफ कोर्स यदि कोई कोमॉर्बिडिटी है तो हम लोग को फिजिशियन की सलाह लेनी ही पड़ेगी, और हम लोग का कार्डियो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी कितना है उस आधार से हम लोगों को एक्सरसाइज करना होगा। तो इसीलिए एरोबिक एक्सरसाइज 30 to 60 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग ऑन मोस्ट डेज ऑफ द वीक, एंड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ऑफ ऑल मसल्स ऑन ऑल्टरनेट डे, backed up by yoga and bone strengthening and balance exercises will help us do much better in life. हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, हिस्ट्री ऑफ फॉल को बढ़ाएगा, बीमारियों से हम लोग को मुक्त करेगा। तो इसीलिए मैं इस संदेश के साथ कि ये एक बहुत भयानक बीमारी है, सब लोगों को होता है, तो इसका मतलब नहीं है कि बहुत सिंपल बीमारी है, लेकिन इस महामारी को हम लोग टैकल कर सकते हैं, नंबर को बहुत कम कर सकते हैं, नंबर को बहुत कर सकते हैं, और इस तरह से हम लोग इस बीमारी को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत हद तक इसकी संख्या को कम कर सकते हैं, इसकी कॉम्प्लिकेशंस को कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया कि राइस को हम लोग खाएं, कम खाएं कि नहीं खाएं। राइस अक्सर जो है बहुत लोग होते हैं कि राइस को टोटल ही बंद कर देते हैं। तो उस एक्सरसाइज उसमें जो राइस में है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ राइस, उसना राइस, अरवा राइस। पार बॉइल्ड राइस कहते हैं उसना राइस को, उसना राइस इज बेटर। तो क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, अनाज की मात्रा को हम लोग थोड़ा कम रख सकते हैं, और उसमें यदि हम लोग को भात खाना है, राइस का उपयोग करना है, तो वी शुड यूज पार बॉइल्ड राइस। यदि हम लोग रोटी ही खाते हैं तो उसमें रोटी को जो है, जो आटा हम लोग पिसाते हैं उसको चोकर के साथ जो पिसाएं, जिससे कि उसमें रफेज ज्यादा हो। वन क्वेश्चन विच यूजुअली अराइजेज कि कैन वी एक्सरसाइज आफ्टर फूड। पहले हम लोग बहुत हेवी मील करते थे, तो इट वाज सजेस्टेड दैट वी शुड नॉट एक्सरसाइज आफ्टर मील। अभी हम लोग लाइट मील्स लेते हैं, इसीलिए खाना खाने के आधा घंटा के बाद 15 मिनट का एक्सरसाइज वो कभी कभी पोस्टप्रांडियल हाइपरग्लाइसीमिया को भी कंट्रोल करने में मदद मिलता है। और इस तरह की जो भी बातें होंगी हम लोग आपस में संपर्क में रहेंगे। RSDTI इज देयर टू हेल्प। ऑन 29 September वी आर ऑर्गेनाइजिंग, the RSDTI is inviting everybody to go for blood test so that more people who are not knowing that they are diabetic, they should be diagnosed, and already those who have been diagnosed, they can be seen whether they are well controlled or not. जो लोग डायबिटिक नहीं हैं लेकिन अभी तक डायबिटिक उनको ज्ञात नहीं है कि डायबिटिक है, लेकिन अंदर से डायबिटिक हैं, उनको हम लोग जो है उसके माध्यम से पता कर सकते हैं। और दूसरा, जो लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं हम लोग समझ पाएंगे कि कंट्रोल करना है कि नहीं। इन सारे नियम के अनुसार हम लोग इस भयानक बीमारी से लड़ सकते हैं और जीत हासिल कर सकते हैं। कंप्लीट उन्मूलन संभव हो न हो, लेकिन जो ट्रेन डायबिटीज की जो ट्रेन 100 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है उसको 5 किलोमीटर पर तो हम लोग जरूर ला सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर काइंड अटेंडेंस। थैंक यू।